हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल बी। लेट्स टॉक अबाउट श्वेता बच्चन कि वो इतना ज्यादा ऐश्वर्या को डिसलाइक क्यों करती है। एंड सिर्फ श्वेता नहीं बट जया बच्चन भी सेम फीलिंग्स रखती है ऐश्वर्या की तरफ। इट सीम्स एज इफ कि इनको ऐश्वर्या से प्रॉब्लम ये है दैट वो उनकी तरह सफर नहीं कर रही। दे वांट समथिंग दैट शी हैज। एंड ये इनके इंटरव्यूज में भी देखने मिलता है। श्वेता बच्चन ने रिसेंट वक्त में कई सारे इंटरव्यूज दिए हैं एंड सर्टेन इंटरव्यूज में श्वेता बच्चन ने क्लियरली बोला है कि उन्होंने जो अपने लाइफ में डिसीजंस लिए वो नहीं चाहती कि उनकी डॉटर ले। श्वेता ने ये भी एक्सेप्ट किया कि वो इस पॉइंट पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है, बट उन्हें चाहिए कि उनकी डॉटर डिपेंडेंट ना हो। तो दिस इज एक्चुअली वेरी सैड। I am not financially independent, but that is not what I would want for my child. My requirement of both of them is do not even think of starting a family or getting married till you have enough money in the bank to pay rent on your own plate. Things I don't want Navya to get married. अभी रूमर्स काफी सालों से ये है कि श्वेता बच्चन का जो भी मैरिज है उसमें इश्यूज चल रहे थे, बट क्योंकि बच्चन फैमिली डिवोर्स सेपरेशन वगैरह में बिलीव नहीं करती, इस वजह से जो भी ब्रोकन मैरिजेस हैं इनकी फैमिली में सब कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं। चाहे वो अमिताभ बच्चन, जया बच्चन हो या श्वेता बच्चन एंड उनके हस्बैंड निखिल नंदा हो। श्वेता बच्चन का स्टेटमेंट ये था कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, ना वो इतनी ज्यादा एम्बिशियस है एंड वो कहीं ना कहीं ये फैक्ट को एक्सेप्ट कर चुकी है, बट वो अपने दोनों बच्चों के लिए ये नहीं चाहती। उन्होंने अपने बच्चों को ये बोला है कि प्लीज शादी तब तक मत करना या फैमिली तब तक स्टार्ट मत करना जब तक तुम प्रॉपरली अर्न नहीं कर पाते, खुद का रेंट वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तब तक तुम्हें ये नहीं करना है। विच मीन्स वो अपने बच्चों पे बिल्कुल भी ये प्रेशर नहीं डाल रही कि उन्हें जल्दी शादी करना है। अभी श्वेता का जो लव मैरिज है वो बहुत क्विकली रश में किया गया था, ऐसा लग रहा है। वो फॉरेन में कहीं पे तो पढ़ रही थी, कॉलेज में थी एंड कॉलेज वेकेशन चल रहा था तो वो मुंबई रिटर्न आई थी एंड उसी दौरान कुछ फेमस डिजाइनर्स ने श्वेता को निखिल नंदा से इंट्रोड्यूस कराया। एंड कहीं ना कहीं 1997 में जब श्वेता ने डिसीजन लिया था शादी करने का, उस पॉइंट पे अमिताभ बच्चन ने सर्टेन गलत डिसीजंस लिए थे जिस वजह से उनका जो नेटवर्क था वो इम्पैक्ट हुआ था। प्रोडक्शन हाउस उन्होंने कुछ चालू किया था, फिल्में बनाने का ट्राई किया था, बट वो फिल्में नहीं चली थी या होल्ड पे चली गई थी। एंड इनका डेट ऑफ बर्थ भी अगर आप देखोगे तो श्वेता के एक दिन के बाद निखिल नंदा बॉर्न हुए थे। श्वेता 17 मार्च 1974 को बॉर्न हुई थी एंड निखिल नंदा 18 मार्च 1974 को। तो 1997 में ये लोग जब मिले तब दोनों भी 22 ईयर्स ओल्ड थे। तो वेकेशन पे यहाँ पे श्वेता आई, निखिल नंदा से मिली एंड 10 दिन इन्होंने डेट किया एंड क्विकली डिसाइड कर लिया कि वो लोग शादी कर लेंगे। निखिल ने प्रपोज किया था श्वेता को शादी के लिए एंड फिर उन्होंने शादी कर लिया। तो मे बी इसी रीजन से श्वेता अपने बच्चों को बोल रही है कि ये मिस्टेक मत करो, क्योंकि श्वेता ने जब शादी किया था तब 3 चीजें देखने मिली। पहला तो उसका कॉलेज का वेकेशन चल रहा था, विच मीन्स जो भी कोर्स उसने लिया था उस पॉइंट पे कंप्लीट नहीं किया था। 10 दिन के अंदर उसने अपने लाइफ का एक बड़ा डिसीजन लिया था। एंड तीसरी चीज, वो अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट थी। उस पॉइंट पे श्वेता ने कुछ अपना करियर शुरू नहीं किया था। शी वाज स्टडीइंग, स्टडीज के बाद शायद वो शुरू करती, बट वो मौका उसको नहीं मिला। पहले वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थी एंड शादी के बाद निखिल नंदा के ऊपर। बट क्या शादी की वजह से निखिल नंदा का करियर स्टॉल हुआ या किसी भी वे से उनके करियर को अफेक्ट हुआ? बिल्कुल भी नहीं। यही सिमिलर चीज जया बच्चन के केस में भी हुई है। जया बच्चन के जो फादर है तरुण कुमार भदूरी, उन्होंने सोचो उस जमाने में अपने डॉटर को बोला था कि तुम इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हो। जब उनकी डॉटर ने बताया था कि वो शादी करने का प्लान करी है, उस पॉइंट पे उनके फादर बहुत ज्यादा अपसेट हो गए थे एंड वो इस डिसीजन के अगेंस्ट थे। एंड उनका रीजनिंग ये था दैट वो चाहते थे कि उनकी जो डॉटर है वो करियर एंड पर्सनल इंडिपेंडेंस को ज्यादा प्रायोरिटी दे ओवर सेटलिंग डाउन। ही बिलीव दैट वुमेन वे आर केपेबल ऑफ डूइंग फार मोर इन लाइफ देन जस्ट गेटिंग एन एजुकेशन एंड रेजिंग अ फैमिली। एंड ये कुछ 1973 का बात है। तब जया बच्चन जो है वो 25 ईयर्स ओल्ड थी। तो सोचो उस जमाने में जहाँ पे मेजॉरिटी पेरेंट्स जो होते थे वो 25 ईयर्स को लेट समझते थे। ये बोलते थे कि उनकी डॉटर को जल्दी शादी करके इन लॉज के घर में भेजना है। उस सोसाइटी में जया बच्चन के फादर कहीं ना कहीं अपनी डॉटर को एक्चुअली करेक्ट वे में गाइड कर रहे थे। एंड गेस व्हाट, जया बच्चन को जिससे प्यार हुआ था यानी कि अमिताभ बच्चन एंड उनके जो फादर थे, उनका थोड़ा कंजर्वेटिव थिंकिंग था। दो शादी के बाद डायरेक्टली जया बच्चन ने एक्टिंग छोड़ा नहीं बट काम करना कम कर दिया एंड इवेंचुअली जब बच्चे वगैरह हो गए अपने फैमिली पे उन्होंने ध्यान दिया। एंड यही चीज अमिताभ एंड उसके फादर इन लॉ चाहते भी थे। उनकी थिंकिंग ये थी कि शादी के बाद वाइफ को घर संभालना चाहिए, ज्यादा फैमिली के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो श्वेता बच्चन एंड जया बच्चन दोनों में एक पैटर्न देखने मिल रहा है कि उन्होंने मे बी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होने से पहले शादी करी एंड शादी के बाद उनका करियर अफेक्ट हुआ इससे। एंड मे बी यही रीजन है कि जया बच्चन एंड श्वेता बच्चन आज के टाइम पे नव्या नवेली के पॉडकास्ट पे जब भी जाते हैं तब ये लाउडली बोलते हैं कि वो ये मैरिज के इंस्टीट्यूशन में बिलीव नहीं करते। किसी को भी फोर्स करने का नीड नहीं है या प्रेशराइज्ड फील कराने का नीड नहीं है कि तुमको शादी करना ही चाहिए लाइफ में। ये जया बच्चन ने बोला था। तो क्लियरली खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से वो अपने बच्चों को ये एडवाइस दे रहे हैं।
एंड देन दूसरी तरफ आप ऐश्वर्या राय को देखो। सी, जब तक ऐश्वर्या राय फैमिली का पार्ट थी वही सेम पाथ फॉलो कर रही थी जो जया बच्चन एंड श्वेता बच्चन ने किया, यानी कि शादी के बाद काम नहीं करी थी, बॉलीवुड फिल्में नहीं करी थी, तब तक वो एक आइडियल बहू थी। बहुत ज्यादा प्रेस किया जा रहा था उसको कॉफी विद करण में जाके। जया बच्चन ने खुद ये बोला था कि वो एक अच्छी डॉटर इन लॉ है, शी स्टेप्स बैक, अगर कोई गेस्ट वगैरह आता है वो पीछे खड़ी रहती है चुप होके, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीजों को वो लोग प्रेस कर रहे थे, जबकि ऐसा नहीं है कि उनको अवेयरनेस नहीं है कि ये सब नहीं होना चाहिए। जस्ट दैट वो अपनी डॉटर या ग्रैंड डॉटर के साथ ये सब नहीं करना चाहते, बट डॉटर इन लॉ के साथ ये सब करेंगे। एंड सैडली यही होता आ रहा है सोसाइटी में। जो भी ऑर्थोडॉक्स क्रूएल चीजें नॉर्मल मानी जाती है सोसाइटी में, उन चीजों को जिन्होंने झेला है, जो विक्टिम है, वो उस ट्रॉमा को ब्रेक करने की जगह अपने डॉटर इन लॉ के साथ सेम चीजें करने का ट्राई करते हैं। एंड मेजरली ऐसे जो भी टॉक्सिक रूल्स है, अगर आप देखोगे एक फैमिली सेटअप में, तो लेडीज जो होती है, फीमेल्स जो होती है, वही ज्यादा इंपोज करने का ट्राई करते हैं, जबकि ये रूल्स नेगेटिवली उनको ही अफेक्ट करेंगे। स्टिल दे आर इंपोजिंग इट। एंड ये इसलिए होता है बिकॉज दे आर ब्रेन वॉश्ड। फ्रीडम बुरी चीज है, ये उनके माइंड में किसी न किसी वे से डाला गया है, जिस वजह से वो अपने घर में आई बहू को भी उसी वे से ट्रीट करती है। तो वही हुआ, ऐश्वर्या जब काम नहीं करी थी बॉलीवुड फिल्मों में, तब तक कहीं ना कहीं सब ठीक चल रहा था। बट जैसे ही आराध्या बड़ी हुई, उसके बाद ऐश्वर्या ने डिसाइड किया कि वो कम बैक करेगी बॉलीवुड फिल्मों वाया। तब एक शिफ्ट देखने मिला पूरे फैमिली इक्वेशन में। दो ये लोग सपोर्ट दिखाने के लिए फिल्म प्रीमियर्स पे वगैरह आते, बट एक अलग ही एटीट्यूड उनमें देखने मिल रहा था, एज इफ शायद उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि ये फिर से शाइन करने का क्यों कोशिश करी है। एंड इट इज अ ग्रेट थिंग कि ऐश्वर्या ने ये डिसीजन लिया कि वो फिर से काम रिज्यूम करेगी, अपनी इन लॉज के वैलिडेशन का वेट नहीं करेगी। और आज सिनेरियो ये है कि ऐश्वर्या काम करी है, कैन फिल्म फेस्टिवल में कॉन्स्टेंटली एवरी ईयर इन्वाइट होती है। अगर वो चाहे तो और भी प्रोजेक्ट्स वो कर सकती है बॉलीवुड टीवी इंडस्ट्री में वगैरह, बट मे बी वो उनका खुद का डिसीजन है नहीं करना। पर पॉइंट हियर इज कि कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ के डिसीजंस क्लियरली ले सकती है, डिपेंडेंट नहीं है। एंड आपने कई लोगों को अपने आसपास ऐसे देखा होगा जिनका बोलना ये रहता है कि जो इंडियन आउटफिट पहनता है वही लड़कियां अच्छी रहती है। अभी ये इंडियन वर्सेस वेस्टर्न आउटफिट्स का डिबेट नहीं है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि कई बार लेडीज को उनके आउटफिट के लिए भी शेम किया जाता है। ऐसे रील्स भी आपको देखने मिलेंगे, रिसेंट एक लड़की के साथ ये हो चुका है। एंड देन कुछ दिन बाद यू विल सी कि वही सेम लेडी बाहर कहीं अपने हस्बैंड के साथ गई थी एंड इन लॉज वहां पे नहीं थे, एंड उसने एक ड्रेस पहना है, वेस्टर्न ड्रेस पहना है। अभी अगेन आई एम सेइंग दिस, कोई आउटफिट सुपीरियर है ये नहीं बताने का ट्राई किया जा रहा, बट मैसेज यहाँ पे ये है कि दिस इन अ वे शोज कि कई लोगों की मेंटालिटी ये रहती है कि वो लोगों को हेट करते हैं जिनके पास वो फ्रीडम है कुछ भी पहनने का, कुछ भी करने का, जो उनको भी चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते, या उनकी रियलिटी ऐसी है कि उनको वो फ्रीडम नहीं मिल पाता, जिस वजह से जो वो चाहते हैं वो क्योंकि नहीं मिल रहा, इस रीजन से वो सामने वाले को हेट कर रहे हैं जिसके पास ये सब है। एंड सेम सिनेरियो इस पॉइंट पे श्वेता बच्चन का एटलीस्ट देखने मिल रहा है, दैट जो भी वो इंटरव्यूज में इस पॉइंट पे बोल रही है कि उन्हें चाहिए था कि वो करियर पे ध्यान दे, इंडिपेंडेंट बने, दिस एंड दैट, ये सारी चीजें इस पॉइंट पे ऐश्वर्या राय के पास है एंड सैडली श्वेता बच्चन के पास नहीं है। बट क्या ये ऐश्वर्या की गलती है? एंड सी, ये बहुत ज्यादा सैडनिंग है, बट जो भी लोग ऐसे सिचुएशन में है वो खुद अगर एक विक्टिम है तो दूसरों को भी मेंटली टॉर्चर करना उनको बंद करना चाहिए। उनके साथ हुआ तो दूसरों को भी सेम ट्रीटमेंट देंगे, दिस इज नॉट फेयर। अब इस पॉइंट पे कुछ लोग पूछ सकते हैं कि लोगों को क्यों लगता है कि श्वेता को ऐश्वर्या से प्रॉब्लम है। तो ये रूमर्स नहीं है, ये क्लियरली कैमरा में कैप्चर हुआ है। समझो कोई श्वेता का इवेंट रहता या बच्चन फैमिली का इवेंट रहता है ना, ऐश्वर्या वहां पे सपोर्ट करने के लिए जाती है अपने हस्बैंड के साथ, तो श्वेता जो है वो उसके साथ फोटोज क्लिक करने में भी हेजिटेट करती, साइड में जाती, एज इफ उसको इंटरेस्ट नहीं है उसके साथ फोटो खिंचाने का। अभी ये मत अज्यूम करो कि श्वेता कुछ ऑकवर्ड होगी या कैमरा से कंफर्टेबल नहीं होगी। ऐश्वर्या के एंट्री के पहले वो दूसरे जो भी सेलिब्रिटीज थे बॉलीवुड के, उनके साथ प्रॉपरली पोज वगैरह कर रही थी, बट जैसे ही ऐश्वर्या आई वो उसके प्रेजेंस को अवॉइड करने लगी। वेराज ऐश्वर्या की तरफ से ये देखने मिल रहा था कि वो ट्राई कर रही है कि स्माइल हो जाए या आई कांटेक्ट हो जाए। एंड ये एक बार नहीं हुआ है, कुछ 2 बार हुआ है सिमिलर चीज 2 डिफरेंट इवेंट के दौरान। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि श्वेता बच्चन का जो भी इक्वेशन है ऐश्वर्या के साथ, इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और इस तरह अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।